नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ P इज द प्राइम देन HCF एंड द LCM ऑफ P प्लस वन वुड बी। इट मीन्स, इनके कहने का क्या मतलब है कि एक नंबर हमारे पास P है और एक P प्लस वन है, और P जो है वो हमारे पास एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है P और एक है P प्लस वन। हमें इन दोनों का HCF और LCM निकालना है। तो अगर हम ऐसे नहीं जज कर पाते, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, P और P प्लस वन में कुछ भी कॉमन नहीं है। P यहाँ तो है, लेकिन यहाँ P कॉमन तभी होगा तब इन दोनों में से कॉमन आता होगा। हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे हमने P एक प्राइम नंबर है तो 2 ले लिया, तो 2 प्लस वन यहाँ ये 3 ले लिया। तो इन दोनों का हमारे पास जो HCF है वो आ जाएगा 1, और जो LCM है वो आ जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी 2 इंटू 3 यानी कि 6। HCF 1 क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। और LCM 2 क्रॉस 3 कॉमन नहीं है, तो जब LCM निकालते हैं तो दोनों की प्रोडक्ट हो जाती है। इसी तरह से इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका जो HCF है वो आ जाएगा इज इक्वल टू 1, एंड जो इनका जो LCM है वो आ जाएगा P एंड P प्लस वन, यानी कि हमने दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ये HCF 1 एंड LCM P प्लस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर। ये जो नंबर्स हैं 12, 21 और 15, इनका हमें रिस्पेक्टिवली HCF और LCM निकालना है। इनका HCF और LCM निकालने के लिए 12, 21 और 15 का हमें सबसे पहले इनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हम फैक्टर देखते हैं इनके क्या होते हैं। हमारा टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो इसलिए फैक्टर हमने बना लिए हैं। 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 21, 3 7 21, 7 1 7, 3 5 15, 5 1 5। ये 12 के फैक्टर हैं, ये 21 के और ये 15 के। तो HCF में जब भी हम HCF निकालते हैं कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो 3 इन तीनों में है हमारे पास, तो इसका जो HCF है वो 3 आ जाएगा, क्योंकि कुछ और कॉमन नहीं है। LCM में क्या करते हैं, सेम जो कॉमन है वो, जो कॉमन नहीं है वो भी 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड इंटू 5। 7 5 35, 35 2 70, 70 2 140, 143 420। तो हमारे पास जो है HCF वो 3 आ गया है और LCM 420। हमारे पास पहले HCF पूछा था तो HCF 3, और उसके बाद हमें LCM पूछा था LCM 420। तो इसका आंसर हो जाएगा C। यहाँ पे भी 420 और 3 है, लेकिन यहाँ पहले LCM लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले LCM पूछा होता तो फिर इसका आंसर होता ये, लेकिन अभी है इसका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर। ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला इरेशनल नंबर, तो 22/7 ये रेशनल नंबर है। वैसे ये पाई की वैल्यू होती है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3.14 अप टू सो ऑन, वो भी नॉन रिपीटिंग एक इरेशनल नंबर होता है, बट आफ्टर डिवीज़न। लेकिन अभी जो लिखा हुआ है 22/7 ये P/Q की फॉर्म में है, और ये एक रेशनल नंबर है। ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीटिंग है, इसके ऊपर बार आ गया। बट ये ना तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना ही ये रिपीट हो रहा, तो इसका आंसर जो है इरेशनल नंबर, इसका आंसर आ जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन 15 एंड 18 इज इनफाइनाइट। ये कहता है कि जो 15 है और जो हमारे पास नंबर है 18, उनके बीच में जो इरेशनल नंबर आते हैं क्या वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल, आप कुछ भी लिख सकते हो, 15 इंटू 1 2 3 4 5 6, 15 इंटू 2 1 7 8 5, 15 इंटू 4 3 2 6 7 9,
आप कुछ भी लिखते रहो, 16.20504379 अप टू सो ऑन। आप ऐसे कितने भी नंबर लिख सकते हो, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं वो, इसलिए वो इनफाइनाइट है। इरेशनल नंबर वो भी 15 और 18 के बीच में। तो इन्होंने जो बोला है कि नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन 15 एंड 18 इज़ इनफाइनाइट, ये बिल्कुल ट्रू है हमारे पास। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़। देखो क्लास, अगर हम इरेशनल नंबर की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ऑलवेज इरेशनल। चाहे वो कोई भी नंबर हो, कोई भी, अगर उस नंबर की मल्टीप्लाई हम इरेशनल नंबर के साथ करते हैं तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो को छोड़ के। क्योंकि ज़ीरो से अगर हम मल्टीप्लाई किसी की करवाते हैं तो आ जाएगा आंसर ज़ीरो, और ज़ीरो एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो, कि उसमें ज़ीरो तो इंक्लूड है ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑलवेज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.27 बार इज़, ऊपर बार आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है ना, बार 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 आने से मतलब ये बार बार यही आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.272727 अप टू सो ऑन। आप इसको कितनी भी बार लिखते रहो, आंसर हमेशा यही आएगा। तो इट मीन्स 3.27 बार इज़ अ रैशनल नंबर, ये हमारा एक रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rational number p upon q has a terminating decimal expansion of the prime factorization of q have। कहने का मतलब है एक नंबर है p अपॉन q, मान लो ऊपर कुछ भी हो, इन्होंने बोला है कि q जो q है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर वो पूरी टर्म को यानी p अपॉन क्यू को, जो एक रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना दें तो q क्या होगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो नीचे हमारे पास 2 की पावर समथिंग होनी चाहिए और क्रॉस में 5 की पावर समथिंग होना चाहिए, तभी टर्मिनेटिंग होगा। या खाली 2 हो तब भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 5 हो तब भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, दोनों हो तब भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 अगर नीचे होगा तो बिल्कुल हो जाएगा, 5 होगा बिल्कुल हो जाएगा, बोथ बी एंड सी दोनों होंगे तो भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा डी, यानी कि बोथ बी एंड सी अगर डिनोमिनेटर में नीचे जो होंगे, अगर उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग होगी तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ 3/125 इज़ अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इट विच टर्मिनेट्स। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो देखिए बहुत ईजी है, 13/125। हम 125 के फैक्टर बना लेते हैं, तो 125, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो जो 13 है उसके जो हमारे पास जो फैक्टर आ गई हैं वो आ गए हैं 5 की पावर 3। तो हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लेके आने के लिए यानी टर्मिनेट करने के लिए, हमें पता ही है टर्मिनेट नीचे 5 और 2 दोनों को लेके आते हैं तो हो जाता है। तो हमें नीचे भी 2 की पावर 3 चाहिए और ऊपर भी 2 की पावर 3। तो नीचे बन जाएगा, ये बेस अलग अलग हैं बट पावर सेम है,
तो बेस के दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 10⁻³ और ऊपर 13 इंटू 2⁻3, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 13 8 जा 104 डिवाइड बाय 1000। तो कहाँ पे लगेगा पॉइंट, यानी डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1 2 3 0.104 1 2 3 1 2 3 3 को छोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि 0.104। तो इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म 2⁻m इंटू 5⁻n of denominator that 1458 upon 1250 will be expanded in the decimal up to places will be। इनके कहने का मतलब ये है सिंपली कि आपको इस फॉर्म में लेके आके डिनोमिनेटर को ये बताना है कि जो डेसिमल है ऊपर वो कितने प्लेस तक लगेगा, यानी डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आएंगे हमारे। तो सिंपल सी बात है, 1458 डिवाइड बाय 1250 के अगर हम फैक्टर करें तो आएगा 2⁻1 इंटू 5⁻4। तो इसकी पावर मैक्सिमम 4 है, तो इसको भी हम 4 करेंगे और पावर सेम है तो बेस की जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 5 जा 10 आ जाएगा, यानी 10⁻4। तो पावर 4 है तो 4 के बाद डेसिमल लगेगा, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ विल टर्मिनेट। टर्मिनेट कैसे हो जाएगा, 125 ज़्यादा पावर 2 की है या 5 की है, तो 2 की पावर हमारे पास 4 है, तो 5 को भी 4 बना के अगर हमारे पास जो पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10⁻4 आ जाएगा। तो 4 के बाद पॉइंट लगेगी, यानी कि 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है हमें वो देखना होता है। जिसकी पावर ज़्यादा है इट मीन्स उतने ही डेसिमल के बाद हमारे जो हैं डिजिट वो आएंगे। तो 2⁻, तो यानी कि 2⁻4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 प्लेसेस। हमारे पास इसका आंसर जो है वो 4 प्लेसेस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विल बी। ये जो भी 4 के 4 नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से जो ये 4 के 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, इनमें से कौन सा नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो हम जो डिनोमिनेटर में उनको देखेंगे 210, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें 7 की पावर 5 आ गया, इसमें नीचे 17 है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों के फैक्टर बना के देखेंगे जिसमें सिर्फ 2 या फिर 5 या फिर दोनों होंगे, वही टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जो एक्स्ट्रा नंबर है अगर वो ऊपर वाले से कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जैसे 210 के हमने फैक्टर बनाए, 2 फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 2 और 5 तो हैं ही, उसके बाद दो एक्स्ट्रा भी हैं 3 और 7। 7 तो चलो 77 को डिवाइड कर देगा, 210 के फैक्टर है ना, लेकिन जो 3 है वो बचेगा नीचे, तो ये नहीं हो सकता। 3125 में सिर्फ और सिर्फ 5 है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर है ही नहीं, तो ये हमारा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 13/2 5/5। और जो है 77 है, इसके जो फैक्टर बने हैं वह 2 × 5 × 3 × 7। हमारे पास 2 और 5 बचने चाहिए सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कोई नंबर नहीं बचना चाहिए। 7 है, चलो वो तो हमारा डिवाइड होके कैंसिल आउट हो गया, बट 3 अभी भी हमारा रहता है, एक्स्ट्रा नंबर नहीं बचना चाहिए कोई, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ये, क्योंकि नीचे 2 5 या फिर 2 और 5 ही ऐसे ये 2 नंबर बचने चाहिए। अगर हमें उसको टर्मिनेट डेसिमल नंबर बनाना है तो आंसर आ जाएगा ये। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, without actually performing the long division terminating decimal
expansion of 51 upon 1500 is in the form of 17 upon 2 raised to power n into 5 raised to power n, then m plus n is equal to, देखो पहले तो आप जो 15 हमारे पास जो 1500 है इसके फैक्टर बना लो आप। 5 3 ज़ा 15 0 0, 5 6 ज़ा 30 0, 5 1 जा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 जा 3। तो जो हमारे पास फैक्टर बने हैं 51 अपॉन 1500 के, तो 5 की पावर आई है हमारे पास 3 इंटू हमारे पास 2 की पावर आई है 2 इंटू और हमारे पास आया 3। इसको हमें कंपेयर करना है 17 अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। तो इसको इसके जैसा बनाना है बिल्कुल। तो पहली तो बात ऊपर 17 है, कंपेयर तभी करेंगे तब ऊपर 17 आएगा। तो डिवाइड करके देखो 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21, तो ऊपर 17 इधर भी 17। 5 की पावर 3, 5 की पावर m, इट मीन्स जो m है उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 3। 2 की पावर 2, 2 की पावर n, यानी n की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। तो हमें निकालना क्या है m प्लस n, तो m प्लस n इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है C, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो टर्मिनेट नहीं कर रहा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेट वो जब नहीं करेगा जब नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 2 5 या फिर 2 और 5 दोनों के अलावा कोई और नंबर हो। तो पहले में है 3125, ये रहा 3125 के हमने फैक्टर बनाए हैं, 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो ये है टर्मिनेटिंग। उसके जो सेकंड नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 512 के हमने बनाए, इसमें भी 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं है। फिर जो थर्ड नंबर है 200, तो 200 यानी 200, उसमें भी 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं, तो तीनों के तीनों ही हमारे टर्मिनेट नंबर है। लेकिन हमें चाहिए नॉन टर्मिनेट, ये तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशनल फॉर्म of 0.254 bar is in the form of P upon Q, then P plus Q is equal to 69। ये ट्रू है और फॉल्स है। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने 9th क्लास में किए थे। देखो मान लो हमने इसको लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.254 बार। वैसे तो हम इसको रेशनल फॉर्म में बड़ी इजीली कन्वर्ट कर सकते थे अगर ये कोई ऐसा नंबर होता, मान लो 45.3, तो ये पॉइंट हटा के नीचे हम 10 लिख देते थे। लेकिन जब तक इसके ऊपर ये जो बार है रिपीटिंग वाला, तब तक हम इसको 45.32 अपॉन 100 ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जब तक ये बार है तब तक इसका डेसिमल ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसका ये डेसिमल ख़त्म करेंगे पहले, उसके बाद हम इस पहले हम ये बार ख़त्म करेंगे ताकि हम नीचे इसके जो 1 और ये 0 टाइप ऐसी उसमें नंबर में लेके आ सकें इसको। इसका ये डेसिमल बाद में हटेगा, पहले ये हमें इसका बार ख़त्म करना होगा, वरना ये बहुत ईजी था, इसको हम डिवाइड कर देते 1000 से। लेकिन इस बार से हमें ये आइडिया नहीं है कि इसके पीछे जो नंबर हैं वो कितने नंबर हैं, तो इस वजह से पहले हम इसको ख़त्म करेंगे। और इसको ख़त्म करने के लिए जो इसके पॉइंट है इसको हमें ऐसा लिखना पड़ेगा 0.25454 बार। इट मीन्स कि जो हमने ये बार है ये हटा के इसको सेम एक और बार ऐसे ही बार लिख दिया ताकि हम इसको ईज़िली सोल्व कर सकें। अब देखो, अब हम इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100x इज इक्वल टू,
तब इस टर्म को भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो डेसिमल है हमारा वो 2 प्लेस राइट साइड सरक जाएगा हमारा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी 25.454 बार। ये दोनों टर्म बिल्कुल इक्वल है। हमने इसी में डेसिमल क्यों लगाया, क्योंकि जब तक ये बार आगे नहीं जाएगा बार के बीच में हम डेसिमल नहीं लगा सकते। और यहीं पे क्यों लगाया हमने, यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने इसको ख़त्म करना है। हम इस टर्म में से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.254 बार, 54 बार के नीचे 54 बार ही आना चाहिए, तभी अच्छे से वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। अगर हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, मान लो 2.5454 बार, अगर इसको हम इसके नीचे लिखेंगे तो 0.254 बार, ये अभी माइनस नहीं हो पाएगा, यहाँ लेके जाते तो भी नहीं हो पाता, इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी। अब ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सेकंड में से फर्स्ट को, तो क्या होगा, 100x में से 1x गया 99x इज इक्वल टू इसमें से यानी कि 25.554 बार में से अगर हम x की जो वैल्यू है उसको माइनस करेंगे 0.254 बार, तो 54 से 54 बार गया, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो हमारे पास आंसर आया 25.2। हमने लेफ़्ट में से लेफ़्ट को माइनस किया है और राइट में से राइट को माइनस किया है, ये दोनों सेम थे। वी कैन आल्सो राइट, जो ये नंबर है इसको ऐसे हम बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो x की जो वैल्यू हो गई वो होगी हमारे पास 25.2, मैंने पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया और 99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 990, ये हमारी P/Q फॉर्म आ गई। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया है, पहले 2 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, तो अब ये इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा जो P/Q है, उसका जो आंसर है वो आ गया 14/55, और हमारे पास जो P + Q है वो आ जाएगा 14 + 55, तो आंसर आ जाएगा 5 और 4 9, 5 और 1 6, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 69, और इन्होंने बोला हुआ कि 69 आंसर आएगा, तो इट्स ट्रू। ये जो रिपीटिंग टर्म्स हैं इनका डेसिमल हम तब तक टर्मिनेट नहीं कर सकते तब तक इनके ऊपर ये बार रहेगा, इसको हटाना बहुत